हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई है और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, नई साल का आरंभ हो चुका है, तो अब मौज मस्ती छोड़ के आप कुछ फोकस करते हैं हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उन पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हर साल कुछ सीरीज़ लेके आते हैं, हर साल एक सीरीज़ लेके आते हैं एग्ज़ाम की कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के बेस्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं की एक सीरीज लेके आते हैं। और पर यूनिट जो केमिस्ट्री में जो +2 और 10th क्लास की जो बोर्ड क्लासेज हैं उनके लिए हम एक वीडियो बनाते हैं, अलग अलग यूनिट के अलग अलग वीडियो बनते हैं। तो आप ध्यान दें, उन वीडियो को देखें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो केमिस्ट्री में क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट है या आप इम्पोर्टेंट जानने की कोशिश करते हैं तो मैसेज कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन यूनिट। सॉल्यूशन यूनिट है हमारी सबसे पहले केमिस्ट्री और क्लास 12th। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे और उनको बोर्ड बेस्ड के ऊपर कैसे लिखना है, किस प्रकार के मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस प्रकार से नंबर अलॉट होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ दोहराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पे जो बनता है डियर स्टूडेंट्स वो मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे बनता है। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन बना मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे, तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, और बेसिकली न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है KI वाला या 20% इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, या इथाइलिन ग्लाइकोल वाला पूछा जाता है। तो उस पे आपने न्यूमेरिकल करना है डियर स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना, जो ये न्यूमेरिकल है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से इसका अगर हम फॉर्मूला भी लिखेंगे तो W2/M2 गुणा में 1000/V। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें बनता है डियर स्टूडेंट्स वो बनता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। वो किसके ऊपर बनता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी में कौन सा होता है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पे आपने अफेक्ट बताना है कि सॉल्युबिलिटी का अफेक्ट कैसे होता है। अगर हम सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के अनुसार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या टेम्परेचर इंटरमीडिएट रख रहे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड की लिक्विड में कैसे प्रभावित होगी। तो आपने एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखना है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए, एक एंडोथर्मिक और नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है स्टेट हेनरी लॉ, स्टेट हेनरी लॉ। तो इस पे क्वेश्चन बनता है स्टेट हेनरी लॉ। जो हेनरी लॉ था उस पे क्वेश्चन है कि आपने ये लिखना है, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन सर्टेन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैसेज। और इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क्स का क्या, कि जो m होता है इस प्रोपोर्शनल को ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है मेरे पास, m = KH × P। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देना है, एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि जो वैल्यू ऑफ KH है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ KH किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर किसके ऊपर हो जाएगा, टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर ये स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के ऊपर। फोर्थ है, एक इसमें एक डेफिनेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, डेफिनेशन। डेफिनेशन कौन सी है, एजियोट्रॉप्स की।
क्या है? एजियोट्रॉप्स। कि व्हाट इज एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स क्या होता है? एग्जाम्पल बताइए। तो डियर स्टूडेंट्स, एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन याद करनी है। जो बॉइलिंग होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, यानी एक प्योर लिक्विड होता है उसकी तरह बॉयल होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। किस पे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, colligative property of an ideal solution depend upon number of moles of solute, n stand for number of moles of solute, या quantity, या जो number of moles of student यानी solute है उसके ऊपर डिपेंड करेगा colligative property। तो ये कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज colligative property and prove that osmotic pressure is a colligative property and prove that osmotic pressure is a colligative property, is a colligative property। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद पाई इज इक्वल टू CRT, और C इज इक्वल टू क्या होता है? N अपॉन VRT। तो पाई इज इक्वल टू N अपॉन VRT, और पाई V इज इक्वल टू क्या हो गया? NRT। तो यहां से प्रूव हो गया जो पाई है वो डिपेंड करता है N के ऊपर। तो इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हम बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वन टॉप फैक्टर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो 1 नंबर का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये देखिए, ध्यान दे। हमें दिया जाता है 1 मोल NaCl दिया गया हो ए ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में पूछा गया हो, बी ऑप्शन में पूछा गया हो 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज, सी ऑप्शन में पूछा गया हो 1 मोल यूरिया, और डी ऑप्शन में पूछा गया हो 1 मोल Al2SO4 ये पूछा गया हो डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें ये पूछा गया है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई हो तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे, जैसे पूछ लिया विच हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम? इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं ईटा। ईटा कैसे क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस। ईटा क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो NaCl को ब्रेक डाउन कीजिए, क्या बना? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। टोटल ईटा की संख्या कितनी हो गई? 2। ग्लूकोज दिया C6H12O6, ये ऐसे कैसे रहा? C6H12O6 ईटा इज इक्वल टू 1। यूरिया लिया NH2CONH2, ये भी सेम टू सेम NH2CONH2, ईटा इज इक्वल टू 1। और जब हम Al2SO4 को डिकम्पोज करेंगे 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, ईटा कितना आ गया? 2 प्लस 3 5। तो यहां से सबसे ज्यादा ईटा की संख्या किसमें है? इसमें 5 है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा क्रम चलता रहेगा आगे की ओर। तो जिस भी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर सकता है, और जिसको टॉपिक नहीं आता है कोई भी, वो भी मैसेज कर सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको बताना कि यहाँ से आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।